नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, विधानसभा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से है तैयार। 19 फरवरी को निकालेंगे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मशाल रैली। सीएम ने किया नगर निगम में बैठक का आयोजन। 22 फरवरी से शुरू होगी हेली सेवा। कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर में 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में शिरकत। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कुंडा टोल टैक्स को किया गया फ्री। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस का वारंटियों के विरुद्ध अभियान जारी। श्रम विभाग ने लगाया बहुउद्देशीय शिविर, पात्र श्रमिकों को बांटी गई सामग्री। जागरूकता कड़ी में कोतवाल ने जीआईसी में चलाई साइबर अपराध जागरूकता पाठशाला। किसानों ने किया देवरिया टोल प्लाजा पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में इस वर्ष का बजट सत्र होना है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इन कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए 14 फरवरी को हुई धामी सरकार की कैबिनेट का हवाला देते हुए कहा कि अब बजट सत्र देहरादून में ही होना तय हुआ है, लेकिन अभी दिन तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो कमियां होंगी भी उनको समय से पहले ही ठीक कर लिया जाएगा। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। देखिए, आप लोगों ने कल देखा होगा कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है कि देहरादून में होगा, क्योंकि इसमें गवर्नर साहब का भी भाषण भी होता है। उसके बाद बजट सत्र होगा। 2024 का ये पहला सत्र होने जा रहा है। तो हम लोगों के जो विधानसभा का जो सचिवालय है वो पूरी तरह से तैयार रहता है, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं अब उनको हम पूरा करेंगे। रामनगर में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ 19 फरवरी को रामनगर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल रैली निकालने जा रहे हैं। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से आज देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है, जिसके विरोध में 19 फरवरी को रामनगर में शहीद भगत सिंह चौक भवानीगंज से लखनपुर तक मशाल रैली निकाली जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हम 19 तारीख को रामनगर में एक बड़े लेवल पे मशाल रैली निकाल रहे हैं, और मशाल रैली निकालने का मकसद यह है कि देश में जो अग्निवीर योजना है उसको वापस लिया जाए। अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध, उसकी सीबीआई जांच हो, और प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, उसके खिलाफ अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और हमारे रामनगर में हॉस्पिटल जैसे जो हॉस्पिटल को पीपी मोड में डाल दिया, उसके खिलाफ हम एक विशाल मशाल रैली करने जा रहे हैं। और हमारा सभी युवाओं से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आप मशाल रैली का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसलिए हम मशाल रैली के माध्यम से घर घर पहुंचने का हमारा मुद्दा है कि और हर एक युवाओं को उनकी जो अधिकार है उनसे लड़ने, उनको दिलवाने के लिए हमारा प्रयास है। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और पिछले दिनों हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ देने की बात कही एवं भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर से सुझाव भी दिए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और जो हमारे शहर के जितने आज भी देख रहे हैं वंचित लोग आए, चाहे वो हम हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो किसी उसका हो, और जैसा बदलाव शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है, और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों आया था कि वो उस क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे। तो ये मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ, क्योंकि सफाई कर्मियों को भी काफ़ी चोटें आई थी उस घटना के दौरान।
तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बाइकआउट वगैरह ना करा जाए जिससे आगे भविष्य में माहौल ना बिगड़े। फिलहाल अगला स्टेप क्या है मैडम? आगे अभी यही है कि हम लोग शांति को कायम करें, हम ये घटना दोबारा ना होने दें। साथ ही जो सुझाव आज की मीटिंग में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जैसे बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर कहा है कि कोई जो है अपराधी तत्व शहर में ना आए, उसमें पुलिस अपना सत्यापन का अभियान जो है वो एक सुचारू रूप से चलाए। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे एक फीडबैक का मैकेनिज़्म जो है वो होना चाहिए जिससे कोई घटना की सूचना प्रशासन को जो सिविल सोसाइटी देना चाहती है, पूर्व में जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई सिस्टम बनाया जाए। नगर निगम के कार्मिक हैं, विभिन्न हितधारक हैं, पत्रकार हैं जिनको चोटें लगी हैं, उनको मुआवजे की बातें भी सामने आई हैं। ये हम शासन स्तर पे लगातार ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और विस्तृत प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। उसमें जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पर आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है, आपके दिलों में बनभूलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ अलबत्ता जिन्होंने दंगा किया है, दंगाइयों के लिए यकीनन आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में बहुत नफरत है कि उन लोगों को कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है और निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ठीक है। आगे के लिए मैं अपील अपनी जनता से और अपने समाज से ये करता हूँ कि मुकम्मल तौर पर हमें हर उपरोधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ख़ास तौर से पत्रकार बंधुओं का और सफाई कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपनी जनता से अपील करते हैं, जब ये लोग आप फील्ड में आए तो फिर मुकम्मल इनका साथ देंगे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। एसडीएम हल्द्वानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ये सेवा 22 फरवरी 2024 से आरंभ होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को गोलापुर हेलीपैड से हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था, जिसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं प्रशासन द्वारा हेलीपैड में हवाई यात्रा सुचारू हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिसके बाद 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी व चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला, हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। कौन कौन से दिन कहाँ के लिए निश्चित किए गए? देखिए, दैनिक रूप से इसमें चलाने का योजना हेरिटेज द्वारा तैयार की गई है और इसकी जो टाइमिंग्स रखी गई है वो सुबह 7:45 से लेकर 4:30 के मध्य में रखी गई है और हर स्टेशन पे 2-2 उड़ान इसमें भरी जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को
उधम सिंह नगर के बाजपुर में शुक्रवार को कार और बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में राहगीरों द्वारा उपचार के लिए बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय बाइक सवार सुहेल सड़क किनारे बाइक खड़ी कर अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था कि अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही के चलते सुहेल की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण बाइक सवार दोनों लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम नारी शक्ति सम्मान में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल के द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, राज्य सरकार की ओर से 5 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरण तथा 6 शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया। कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल द्वारा 5 महिला बीएलओ को श्रेष्ठ कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति को निष्पक्ष व बिना लालच के मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में नारी सम्मान समारोह है। मेरा तो सौभाग्य है कि जो आने वाला हमारा नवजात शिशु है उनमें गोद भराई का बहनों का कार्यक्रम रहा है। जो हमारी बच्चे जो आज हमारे हाथ में है और उनका अन्नप्राशन किया गया। और इसी तरह से कि नारी सम्मान की हम बात करें, जो हमारी बेटियां हैं उनको लक्ष्मी किट से सम्मानित किया गया है। और नारी सम्मान की बात करें तो आज महिलाएं बहुत सशक्त हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, बढ़ चढ़कर भागीदारी है। और मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और 33% आरक्षण देकर आज वो सदन में अब मजबूती से उनकी आवाज़ उठेगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। इसका हम बहुत सभी पूरी मातृशक्ति की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि विभिन्न महिलाओं के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं उत्तराखंड में। और आप सभी को के संज्ञान में है आज हमारी जो मुख्य सचिव हैं एक महिला हैं, बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड का। और विभिन्न पदों पे चाहे हम देखें देश की राजनीति में हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम जी वो एक महिला है, हमारी वित्त मंत्री एक महिला है, उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष हमारी महिला है और विभिन्न पदों पे महिलाएं पहुंची हैं। इसलिए आज महिलाएं सशक्त रूप से आगे आ रही हैं, उनकी भागीदारी सशक्त हो रही है। फिर भी मेरा ये कहना है कि महिला अगर कहीं भी किसी तरह से प्रताड़ित होती हैं तो उसके समाधान के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग हर समय उनके साथ खड़ा रहता है। किसी भी तरह से कोई महिला कहीं भी, चाहे वो विभाग में हो चाहे किसी भी हो, चाहे उसका मानसिक प्रताड़ना हो चाहे उसका किसी भी रूप से, तो तुरंत हम लोग स्वतः संज्ञान लेके जैसे भी किसी भी माध्यम से हमें पता चलता है तो तुरंत संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी वहाँ के डीएम उनसे वार्ता की जाती है और समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड राज्य महिला हर उस पीड़िता के साथ खड़ा है, हर महिला के साथ खड़ा है और महिला अपने पैरों पे खड़े हैं। इसके लिए भी महिला आयोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और ये इसमें हम लोग पूरी तरह सक्रियता से जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं कैसे उन्हें मार्केट मिले, कैसे वो जो रोजगार कर रही हैं उनको उचित बाजार मिले, इस सब के लिए महिला आयोग काम कर रहा है। जहां एक और दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और भारी संख्या में दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर मंडी परिसर में बीते रोज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू भी पहुंचे। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि आज कुमाऊं मंडल के सभी टोल टैक्सों को 12 से 3 बजे तक फ्री किया जाएगा, जिसके तहत आज कुंडा टोल टैक्स पर भारी संख्या में किसान पहुंचे और टोल टैक्स को फ्री कराया गया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कल मीटिंग हुई और जिसमें फैसला लिया गया और आप लोगों के द्वारा सब में बताया गया और आज कुमाऊं भर के सारे टोल फ्री हैं। ये जो एमएसपी की गारंटी कानून और जो 12-13 मांगे इन्हें लेकर पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली जाना चाहते थे और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा रोका गया। जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पे आंसू गैस के गोले फेंके गए, ड्रोन के द्वारा उन पे हमला किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार के विरोध में और उन किसानों के समर्थन में आज हम यहाँ तराई के किसान इकट्ठा हुए हैं और 3 घंटे का हमारा जो है टोल का बंद का रहेगा
जनता के लिए, आम जनता के लिए फ्री किया जाएगा। उसके बाद आज हमारी सिसोली में बैठक जारी है राष्ट्रीय कमेटी की, मुजफ्फरनगर सिसोली में। उसके बाद जो भी आगे की रणनीति होगी, जो भी आगे का संदेश आएगा टिकैत साहब का या यूनियन की राष्ट्रीय कमेटी का, वो आगे हम उस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों से जारी गैर जमानती अधिपत्रों की तामीली हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जसपुर थाना क्षेत्र से 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी काशीपुर अनुषा बडोला ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, कल एक तहरीरी सूचना मिली थी हमें। एक लड़के को उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इमीडिएटली हमारे द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी जसपुर थाने में। और जिस लड़के का अभी है उसको इमीडिएटली वहीं से 1-2 घंटे के अंदर ही हमने गिरफ्तार भी कर लिया था चाकू के साथ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार टनकपुर ग्राम नायकोट में श्रम विभाग बहुउद्देशीय शिविर के बैनर तले श्रम विभाग के पात्र निर्माण श्रमिकों को कंबल व छाते बांटे गए। लगभग 400 से अधिक पात्र निर्माण श्रमिक इसके लाभार्थी बने। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं को वितरण की जा रही है। जो भवन एवं सन्निर्माण अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम कल्याण बोर्ड द्वारा जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं, ये सामग्री उनके लिए वितरित की जा रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी द्वारा ये सामग्री वितरण के आदेश हैं, और इसलिए ये सामग्री आज यहाँ पर लगभग 400 निर्माण श्रमिकों को हम सामग्री वितरण करेंगे। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा का जन जागरूकता अभियान जारी है, जिसके तहत कोतवाल अल्मोड़ा ने जीआईसी अल्मोड़ा में साइबर अपराध जागरूकता पाठशाला चलाई, जिस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली अंतर्गत देवरिया टोल प्लाजा पर दर्जनों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस दौरान किसानों ने एमएसपी पर फसल खरीदने, कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस दौरान करीब 3 घंटे तक टोल प्लाजा के निकट किसानों ने दरी बिछाकर प्रदर्शन किया। किच्छा से संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अपनी कुछ मांगों को लेकर के कई किसान संगठन इसमें जुड़े हुए थे, उनके द्वारा इसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। और इसमें जो है हम लोगों ने अलग अलग थानों से फोर्स लगाया था, साथ में पीएससी व अन्य व्यवस्थाएं भी की थी। तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा और उसमें अभी जो भी लोग हैं डिस्पर्स हो गए हैं और सारी व्यवस्थाएँ ठीक रही। सर, इन्होंने चेतावनी भी दी है। बेसिकली इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो प्रशासन के और अन्य माध्यमों से जहां पर डिसीजन मेकिंग होनी है उन तक पहुंचाई जाएंगी। और जो भी इनका अगर कोई और कॉल भी है तो उस पर भी हम लोग इनसे वार्ता लगातार जारी रखेंगे। पूर्व में भी हम लोग लगातार इनसे वार्ता कर रहे थे और इनसे संपर्क बनाए हुए थे, तो हम संवाद बना के रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। रूप से प्रयास किया था तो इन्हें समझा दिया था, तो ये लोग मान गए थे और ये साइड में बैठ के शांतिपूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया। और बाकी हमने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी कराई है और साथ में टोल प्रबंधन को भी हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया था। और बाकी इसमें यदि कोई कंप्लेंट आती है किसी की तरफ से तो हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 3 घंटे लगभग चला सर? हाँ, इनका प्रदर्शन लगभग 1.5-2 घंटे चला लगभग। देखिए, सरकार को समझना होगा एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर पंजाब से किसान संगठन दिल्ली आगे अपनी बात रखना चाहते थे सरकार के सामने, लेकिन उनको हरियाणा बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर रोका ही नहीं गया। उनके ऊपर आंसू गैस के जहरीली आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, दूसरी गोलियां भी, जहरीला पानी फेंका गया, जिससे एक किसान की मौत भी हो गई और एक जवान की भी मौत हो गई दम घुटने से। हम आज सांकेतिक रूप से इस टोल के ऊपर बैठे हैं सरकार को ये चेताने के लिए कि सरकार उनको अकेले पंजाब का किसान ही ना समझे,
अगर उनके ऊपर अत्याचार किसान सरकार ने बंद ना किया तो पूरे देश से किसान लामबंद होकर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, उनकी मदद करने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, जितने भी नेशनलाइज देश में 2020 में आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन, उसमें पूरे देश की किसान बॉर्डरों पे पहुंचे थे दिल्ली, और हमारी जो 3 काले कानून लेके आई थी भारत सरकार उसके विरोध में, तो उस समय वो तो वापस हो गए कानून, लेकिन एमएसपी की गारंटी कानून अभी तक नहीं बना देश में। उसकी मांग हमारी लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की चल रही है 3 साल से। उसमें सरकार ने ही वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून बना के देंगे और पूर्ण कर्ज माफ़ी किसानों की वो होनी चाहिए। अपने वादे से सरकार मुकर गई। अब किसान शांतमय तरीके से पंजाब से चल के दिल्ली आ रहे थे अपनी बात रखने के लिए, तो उनको वहाँ रास्ते में रोक के एक तरह से बॉर्डर बना दिया गया, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के, कटीली तार लगा के उनको रोक दिया और आंसू गैस के गोले और गोलियां, रबड़ की गोलियां मार के उनको घायल किया जा रहा है। इसमें से हज़ारों किसान जो है नौजवान घायल हुए हैं। उसका विरोध में हमने आज ये टोल पे बंद किया है। 13 फरवरी को हमारे किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से एमएसपी की मांग और मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे। उनको शंभू बॉर्डर पर रोककर उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, अत्याचार किया गया उनके ऊपर, आंसू गैस के गोले। ऐसे तो कोई दुश्मन देश के लोगों के साथ नहीं करता। इतनी बर्बरता हमारे किसानों के साथ वहाँ पर की गई। उन्हीं को हमारे किसानों के जो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके किसानों के समर्थन में आज और सरकार के खिलाफ पूरे कुमाऊं के जो टोल हैं वो 3 घंटे के लिए फ्री कराए गए हैं। और सरकार को चिताया गया है कि अगर हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो गाजीपुर के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए तराई से भी जत्थे निकलेंगे, जो वहाँ पर जाके अपनी मांगों के लिए किसानों का समर्थन करने दिल्ली जाएंगे। मांग क्या है? मेन मांग हमारी जो एमएसपी गारंटी का कानून है और भी हमारे बिल, संशोधन बिल, जो हमारे लखीमपुर खीरी में हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं उनको अभी तक इंसाफ मिलना है। और जो किसानों मजदूरों की कर्ज माफ़ी थी वो अभी तक नहीं हुआ। ये जो सारी मांगे थी, जब 13 महीने आंदोलन चला था, ये मांगे सरकार ने अपने लेटर पैड पर लिख के दी थी कि हम इन मांगों को लागू करेंगे, लेकिन 2 साल बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे किसान साथी सरकार द्वारा जो वादा किया गया था उन्हीं को याद दिलाने के लिए कह रहे थे कि आपने कहा था कि एमएसपी हम किसानों को देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।